जो आपने वादे किए थे जनता की जनता से, उसको पूरा करने के लिए आपने क्या प्लान बनाया है इन दिनों में? मैं कोई वादे करता नहीं हूँ और मैं इन चीज़ों में कभी ना तो मैंने चिंता की है ना मैं आगे करूँगा। और आज भी मैं पत्र भिजवा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इस बार गेहूं की फसल की बुआई बहुत अधिक हुई है, चाहे वो पानी का हो चाहे हवा का हो, उसका पूरा खामियाजा 12 जिले की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और उसके बावजूद अगर 12 जिले की जनता को यूरिया नहीं मिले तो ये हम कदाचित बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए किसानों के लिए हम संघर्ष करेंगे। चुनाव में और आरोप लगाने वालों को तो क्या है कि बहुत काली जुबान हिलानी पड़ती है, लेकिन काम करने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत अवतार में और मैं हूं हरी। सर, आप जीत के आए हो। 2 साल पहले आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2 साल में ऐसा क्या हो गया जो जनता ने आपको स्वीकार कर लिया? 2 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता को गुमराह किया था, झूठे वादे किए थे, मिथ्या प्रचार किया था कांग्रेस के खिलाफ, तो उस जब रिजल्ट आया तो जनता को उसका दुख रहा। और 2 साल की जो इनकी कार्यप्रणाली रही तो जनता अच्छी तरह समझ चुकी थी कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जो आपने वादे किए थे जनता की जनता से, उसको पूरा करने के लिए आपने क्या प्लान बनाया है इन दिनों में? मैं कोई वादे करता नहीं हूँ और मैं तो एक सीधा सा मेरा कि जनप्रतिनिधि का जो एक नैतिक दायित्व धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, तीनों दायित्वों को मैंने पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया है। इस कार्यकाल में पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। लेकिन लगातार चुनाव के दौरान आरोप लगते रहे, लेकिन प्रमोद जैन भाया ने उनका कभी जवाब नहीं दिया। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में एक सहज प्रक्रिया है और मैं इन चीजों में कभी ना तो मैंने चिंता की है ना मैं आगे करूंगा। मुझे जो अंता विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का जो अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और हमारे तमाम कांग्रेस के नेताओं ने एकजुट होकर मुझे इस चुनाव में जो आशीर्वाद दिया, संबल दिया, मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही मेरी देवतुल्य अंता विधानसभा की मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथियों ने जो मुझे विश्वास दिया, मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, इन तीनों दायित्वों को मैं पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। और हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय जूली साहब के नेतृत्व में विधानसभा में अंता विधानसभा क्षेत्र सहित जनहित के मुद्दों को प्रभावी रूप से उठाकर सरकार का हम ध्यान आकर्षित करेंगे। ये मैं पूरा राजस्थान की जनता को, अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाता हूँ। आप एक प्रदर्शन तो कर भी चुके हो मंडी पे किसानों के साथ में, क्या मैसेज है उस प्रदर्शन? जो पिछले वर्षाकालीन में जो 3 बार लगातार अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें दबड़ी, 3 बार उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। उसके लिए हमने जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर पर पहले चुनाव के 1 महीने पहले भी हमने प्रदर्शन किया था हजारों किसानों के साथ में, और पुनः भी चुनाव के बाद भी किया है। और आज भी मैं पत्र भिजवा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इस बार गेहूं की फसल की बुआई बहुत अधिक हुई है। उस मात्रा में यूरिया की सप्लाई नहीं हो पा रही। 12 जिले के किसानों को यूरिया के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, परेशानी उठानी पड़ रही है। तो आज मैं पत्र भिजवा रहा हूँ कि अगर 7 दिन में यूरिया की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हुई तो गड़ेपान, जो यूरिया का राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादक है, गड़ेपान CFCL फैक्ट्री, उसके सामने हम 2 तारीख को धरना लगाएंगे। क्योंकि गड़ेपान का जो प्रदूषण है, चाहे वो पानी का हो चाहे हवा का हो, उसका पूरा खामियाजा 12 जिले की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और उसके बावजूद अगर 12 जिले की जनता को यूरिया नहीं मिले तो ये हम कदाचित बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए किसानों के
लिए हम संघर्ष करें। भाई जी, चुनाव में बयानों की तलखी भी खूब हुई, आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगे, अब काम करने का वक्त है, तो क्या सारी चीजों को भुला करके काम करेंगे या कोई चीज जहन में रहेगी? मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में बहुत ही बड़ा मन करके काम किया जीवन में, और आरोप प्रत्यारोप एक राजनीति में एक सहज प्रक्रिया है, और आरोप लगाने वालों को तो क्या है कि बहुत काली जुबान हिलानी पड़ती है, लेकिन काम करने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में हमेशा काम को पूजा माना है और क्षेत्र की जनता को गणेश मानकर सेवा करने का काम किया है। इस कार्यकाल में भी मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरे समर्पण भाव से जो जनप्रतिनिधि का दायित्व है उसको पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। आप पर चुनाव के दौरान पैसे बांटने का आरोप लगा, उसके ऊपर क्या? वो तो भारतीय जनता पार्टी और विरोधी जो चुनाव लड़े थे उनका प्रोपगंडा था, और जनता ने उनको जवाब दे दिया अपना। जनता, मैं तो पहले भी जनता के बीच में रहता था, आज भी जनता के बीच में, और मरूंगा जहाँ तक जनता के बीच में रहूंगा, तो मेरा कोई बैकलॉग नहीं है।